साल में भारत का सामाजिक आईना बदलता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। जनगणना 2027 न सिर्फ जनसंख्या की गिनती है, बल्कि ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक मौका है। पहली बार जातिगत आंकड़े भी दर्ज होंगे और वो भी पूरी तरह डिजिटल तरीके से। जानिए कैसे 150 साल पुरानी जनगणना परंपरा इस बार टेक्नोलॉजी, न्याय और विकास के लिए नए युग में प्रवेश कर रही है। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी और इसका अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार की जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गिनती पर नहीं होगी, बल्कि इसके साथ जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे, जो दशकों से सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग रही है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी और 1881 में इसे संस्थागत रूप मिला। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और तब से हर 10 साल पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जनसंख्या गिनना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे को समझना भी होता है, जिससे सरकार योजनाएं बना सके, संसाधनों का वितरण कर सके और कमजोर वर्गों को लाभ दिला सके। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दी गई थी, जिससे देश में कई योजनाओं और डेटा आधारित निर्णयों में रुकावट आई। अब जब 2027 में जनगणना की तैयारी हो रही है, तो ये सरकार के लिए भी एक अवसर है जनगणना को अधिक सटीक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का। इसके लिए विशेष रूप से डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप्स, क्लाउड डेटा प्रोसेसिंग और रियल टाइम एंट्री जैसे आधुनिक तकनीक उपाय शामिल होंगे। सरकारी कर्मचारी मोबाइल टैबलेट से सीधे जानकारी एकत्र करेंगे, जिससे डेटा संग्रह और विश्लेषण में तेजी आएगी और पर्यावरण प्रभाव भी कम होगा। जनगणना 2027 सामाजिक समावेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस बार सरकार ने विशेष जोर दिया है कि अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांगजन और अन्य वंचित तबकों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। जातिगत गणना से समाज के ढांचे को बेहतर समझा जा सकेगा और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आरक्षण नीतियों में भी सुधार के रास्ते खुलेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को संभालने की जिम्मेदारी पंजीयक सामान्य और जनगणना आयुक्त यानी कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर को दी गई है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हजारों सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो हर घर जाकर आंकड़े एकत्र करेंगे। इन कर्मचारियों को डिजिटल टूल्स से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि डेटा की सटीकता बनी रहे और किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। जनगणना न केवल प्रशासनिक निर्णयों के लिए जरूरी है, बल्कि ये आम जनता की सहभागिता से भी सफल हो सकती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को सही जानकारी देना और इस प्रक्रिया में सहयोग करना अनिवार्य है। ये केवल एक सरकारी काम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। जनगणना में इकट्ठा की गई जानकारी नीतियों का आधार बनती है, फिर चाहे वो स्कूल खोलने का फैसला हो, अस्पतालों की संख्या तय करना हो या फिर गरीबों के लिए योजनाएं बनाना। आखिर में ये भी जानना जरूरी है कि जनगणना केवल अतीत को दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की योजना बनाने का औजार है। भारत की जनसंख्या और सामाजिक संरचना जितनी विविध है, उतना ही जटिल उसका प्रबंधन है। ऐसे में 2027 की डिजिटल और समावेशी जनगणना एक नई दिशा में उठाया गया है और ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। तो आपने देखा कि जनगणना 2027 सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने की कवायद नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक आत्मा को पढ़ने की कोशिश है। ये जनगणना डिजिटल भी है, समावेशी भी और आने वाले भारत के लिए निर्णायक भी। हमें और आपको मिलकर इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। सच और आंकड़ों के साथ, इस उम्मीद के साथ दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए प्राइम न्यूज।